मेरा तर्क ये नहीं है कि मोदी जी नहीं आए तो अखिलेश जी भी नहीं आएंगे। मेरा तर्क ये है कि पांडे जी अगर अखिलेश यादव से सवाल पूछ सकते हैं तो मोदी से क्यों नहीं पूछ सकते? अगर टाइम्स नाउ अखिलेश से सवाल पूछ सकता अरे सर, उस पर भी आ रहा था तो सरकार से सवाल पूछने की हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं उस पर भी आ रहा था। अरे मैं उस पर भी आ रहा था सर। पूरा सवाल इसीलिए कह रहा था कि सुन लिया करिए तो आधे आपके सवाल का जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसी मुद्दे पर बहस के दौरान सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने जवाब दिया तो गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता को जोरदार मिर्ची लग गई। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। अब भाटी जी बताइए, आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे तो कब आएंगे? तारीख शेड्यूल कुछ है क्या? राकेश पांडे जी, आप प्रयागराज की पावन भूमि पर हैं और आप कुंभ मेले में हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको इसका पुण्य प्राप्त हो। और मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने डुबकी लगा ली होगी। नहीं लगाई है तो लगा लेंगे। और जो लोग भी कुंभ मेले में गए हैं, जो लोग भी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर गए हैं, उन सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। नहीं चलो, मैं तो कह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है लगा ली होगी आपने। उन सबको शुभकामनाएं। लोग अपनी अपनी आस्था लेके, अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके जाते हैं तीर्थ स्थलों पर और सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। और आप जैसा बता रहे हैं, मैं आपकी बात पर विश्वास कर लेता हूं। वैसे तो सवाल बहुत उठ रहे हैं मेले स्थल से ही। कई महामंडलेश्वर, कई साधु महात्मा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर विरोध जता रहे हैं, कामियां बता रहे हैं। वो एक अलग विषय है, वो राजनीतिक विषय है। लेकिन जहां तक धार्मिक आयोजन का सवाल है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये हमारा गर्व का विषय है कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ के नाम पर हर 12 साल में आयोजित होता है। दुनिया में कहीं इतना बड़ा उत्सव नहीं होता है। ये सभी भारतीयों के लिए बहुत गौरव की बात है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सदियों से होता आ रहा है। सरकारें बदलती रहती हैं, शासक बदलते रहते हैं, लेकिन मेले का स्थान भी बदलता रहता है। 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है और सब जगह बहुत अच्छा लगता है। अब जो आप सवाल पूछ रहे राकेश जी, मैं उस पर आता हूं। आपने लगभग 9 मिनट में 18 बार अखिलेश यादव जी का नाम लिया, तो उसके लिए तो आपको धन्यवाद कि आपको हमारे नेता से इतना प्रेम है और आप हमारे नहीं, मैंने राहुल गांधी का भी नाम लिया, अकेले अखिलेश यादव का। आपको इतनी मोहब्बत है अखिलेश यादव से कि हाँ, नहीं, मैं तो अपनी बात करूंगा। जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे, जब राहुल गांधी की बात कर लेंगे। आपने 9 मिनट में 18 बार अखिलेश यादव का नाम लिया। इतनी बार अगर भगवान राम का नाम लेते या ईश्वर का नाम लेते तो शायद आपको और ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती। जहां तक आने ना आने का सवाल है, कुंभ का आयोजन 2013 में भी हुआ था, यहीं प्रयागराज में हुआ था। तो क्या मोदी जी ने डुबकी लगाई थी उसमें? और क्या आपने मोदी जी से सवाल पूछा था? क्या आपने इसी तरह के सवाल उस समय भी किए थे कि मोदी जी ने डुबकी क्यों नहीं लगाई, मोदी जी कुंभ में क्यों नहीं आए? ये तो राजनीतिक पार्टियों की तो राजनीति चलती रहती है, आरोप प्रत्यारोप की। लेकिन जब मीडिया इस आरोप प्रत्यारोप में शामिल हो जाता है, भाटी जी आपने अपनी बात कही। सर मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि 2013 में महाकुंभ हुआ था, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो आए थे? अब सर 2 बातें हैं। क्या इस तर्क के आधार पर मान लिया जाए कि उस समय नरेंद्र मोदी नहीं आए थे, इसीलिए इस समय अखिलेश यादव नहीं आएंगे? पहला सवाल। हाँ, मैंने बोला तब के मुख्यमंत्री थे। मैंने बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं कहा। मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तब मुख्यमंत्री थे नहीं आए थे। राकेश पांडे की नियत क्या? तर्क ये है। नहीं, हाँ, फर्क यह है कि आपकी नियत क्या है सर? फर्क यह है कि सपा की नियत क्या है, उन नेताओं की नियत क्या है जो कहते हैं गंगा जल में कचरा है। उन नेताओं की, आपके उस सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग की नियत क्या है जो यहाँ पर आग लगती है और 10 मिनट में कह देते हैं हैशटैग चलाते नहीं चाहिए भाजपा। आप चलाइए सर, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंतजार करिए, देखिए आग लगना अव्यवस्था नहीं हो सकता है, लेकिन आग पर नहीं काबू पाइए ये अव्यवस्था हो सकती है। अब सर मैं सवाल पर आता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूँ। मैं मूल सवाल पर आता हूँ भाटी जी। सर मैं मूल सवाल पर आता हूँ भाटी जी। मैं सवाल सुनो, कृपया मुझे बोलिए। अच्छा आप ही बोलिए, आप बड़े बोलिए। मुझे एक वाक्य बोलने दें, बोलिए, केवल एक वाक्य बोलने दें मुझे। अरे 10 वाक्य बोलिए। मेरा तर्क ये नहीं है कि मोदी जी नहीं आए तो अखिलेश जी भी नहीं आएंगे। मेरा तर्क ये है कि पांडे जी अगर अखिलेश यादव से सवाल पूछ सकते हैं तो मोदी से क्यों नहीं पूछ सकते? अगर टाइम्स नाउ अखिलेश से सवाल पूछ सकता है, सर उस पर भी आ रहा था तो सरकार से सवाल पूछने की हाँ बिल्कुल सही बात है। मैं उस पर भी आ रहा था। अरे मैं उस पर भी आ रहा था सर। पूरा सवाल इसीलिए कह रहा था कि सुन लिया करिए तो आधे आपके सवाल का जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए
भाटी जी मैंने आपकी बात सुनी सर। मेरे 2 सवाल है, उसका जवाब दीजिए और फिर मैं राजीव जेटली के पास जाऊंगा। क्या इस बात मेरे ले रखी है सर? मेरे सवाल सुनिए सर, मेरे सवाल सुनिए सर। नहीं, मैं कोई सर पत्रकार है, सुपारी लेने वाले लोग नहीं है सर। तो जो सुपारी लेने वाला हो उससे जाकर कहा करिए कि सुपारी ले लिया कि क्या किया। तो यहाँ सुपारी लेने वाले लोग जर्नलिज्म नहीं करते हैं। होते होंगे आपकी नजर में कोई और जो सुपारी लेकर काम करते होंगे। चलिए मेरा सवाल है सर, मैं छोड़ता हूँ, व्यक्तिगत कोई बात नहीं। हाँ ठीक है सर, 2013 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे और वो नहीं आए, तो क्या उस तर्क के आधार पर मान लिया जाए कि ये निश्चित है कि अखिलेश यादव नहीं आएंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो आपकी बात कही 2013 में जब महाकुंभ आयोजित हो रहा था, उस दौरान सर मुझे 2-3 मीडिया कटिंग दिखा दीजिए, कुछ भी दिखा दीजिए कि महाकुंभ शुरू होने से पहले शुरुआती 10 दिनों में नरेंद्र मोदी ने कोई सवाल उठाया हो कि इतना बजट क्यों दे दिया। उन्होंने कहा कि गंगा जल में कचरा है क्या, उन्होंने आग कोई दुर्घटना की बात आई हो पहले ही सवाल उठा दिया हो। मुझे शुरुआती 10 दिनों में कोई ऐसी खबर हो तो मुझे विद सोर्स दिखा दीजिए सर। मेरा इतना ही सवाल है। नहीं, मैं आप तो बहुत विनम्रता के साथ मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं। मैं ये तर्क दे ही नहीं रहा हूं कि अगर मोदी जी नहीं आए देते अखिलेश जी भी नहीं आएंगे। अखिलेश जी तो कह चुके हैं कि मैं जाऊंगा प्रयागराज में, मैं कुंभ में जाऊंगा। अखिलेश जी कह चुके हैं और किसी नागरिक को ये पूछने का अधिकार नहीं है कि आप कब आओगे, क्यों नहीं आओगे। ये निजी आस्था होती है, ये सवाल ही बेमौनी है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आप में हिम्मत है अखिलेश यादव पे सवाल उठाने की, तो आप मोदी जी पर सवाल क्यों नहीं उठा सकते? मेरा ये सवाल है, मूलतः जो सवाल है। और क्या तो ये पत्रकारिता देश हित में है? भाटी जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि शुरुआती 10 दिनों में या 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने कभी तब सवाल उठाया हो महाकुंभ पर तो बोलिए। मैं अभी सवाल पूछता हूँ कि तब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए थे? आप मुझे दिखाइए मीडिया कटे, आप मुझे दिखाइए कोई बाइट, जिम्मेदारी आप मुझे दिखाइए सर। मैं अभी राजीव जेटली से पूछूंगा कि 2013 में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं आए थे महाकुंभ में? अगर अव्यवस्थाओं पर विपक्ष सवाल नहीं उठाता है, अगर अव्यवस्थाओं पर सवाल नहीं उठाता है तो विपक्ष निकम्मा है। ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का कर्तव्य बनता है कि जो कमियां हैं हम उन पर सवाल उठाएं। ठीक है, कुंभ मेले में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, राजीव जेटली गंदा पानी है, गंगा जल पवित्र नहीं हुआ। राजीव जेटली जी सवाल कब उठा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में 2013 में तब सवाल नहीं उठाया था कि भाई यहाँ पोल लग गया, बिजली नहीं है, अरे आके देख लो भाई। ये आकर नहीं देखेंगे, सवाल उठाएंगे, लोग कहेंगे कि कब आएंगे, नहीं आएंगे, तो इनको दिक्कत हो रही है। राकेश भाई, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि ठंडक किस किस को पड़ी। एक छोटी सी मामूली सी आग जिसको प्रशासन ने पूरी तरह से कंट्रोल करके बुझा दिया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ठंडक किसको पड़ी? अब ये सोचिए, अब ये बता रहे हैं, छोटी छोटी कमियां गिना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरीके से सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है उन सब मस्जिदों में जहां पर जा करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, अगर उनसे गंदे इलाकों में, उनसे गंदा कोई इलाका आप देख लें तो मुझे बता दीजिए। कभी भी किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर उत्तर प्रदेश को पहचाना जाता था तो एक ही बात से तो पहचाना जाता था, बिना बिजली का उत्तर प्रदेश, बिना पानी का उत्तर प्रदेश, गंदगी वाला उत्तर प्रदेश, और सरकार भी ऐसी जो बलात्कारियों तक को भी बख्श देती थी। हम तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जहां जहां गए ये कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे भाई, उन्होंने तो द्वारकाधीश में, सोचिए नीचे, कितनी नीचे जाकर, किस उम्र के अंदर नीचे जाकर के पानी में भी प्रार्थना करी, समुद्र में भी प्रार्थना करी। अरे भाई, उनके ऊपर तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से राजीव जेटली जी से और महाराज जी से जरूर पूछना चाहूंगा कि दिगंबर अखाड़े के महामंडलेश्वर गोविंद दास जी धरने पर क्यों बैठे और साधुओं ने वहां प्रदर्शन क्यों किया, और दूसरे महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी क्या कह रहे हैं, क्या उनकी बातें इन्होंने सुनी? महामंडलेश्वर गोविंद दास जी महाराज से पत्रकारों ने पूछा कि आप धरने पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा यह व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, यहां हमारे जो शिविर लगाए गए हैं उन शिविरों में बिजली नहीं दे पा रही है सरकार, पानी की व्यवस्था नहीं है, हमारे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, गंदगी की भरमार है।
ये बैठे। दूसरी बात, चलिए आपने राजीव संतों की जेटली बात जी कह की रहे है, हैं, मामूली संतों की सी आपने आग बात लगी। की है। दोस्तों आपको बता दें, दुर्भाग्य कहिए या फिर अविश्वसनीय है, विपक्ष ने कुंभ के आयोजन को लेकर सवाल उठाया और महाकुंभ मेले में रविवार शाम एक शिविर में आग लग गई। सिलेंडर फटने से भड़की आग की लपटों ने तेज हवा के कारण दूसरे शिविरों को भी चपेट में ले लिया। भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस, अग्निशामक, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 250 से अधिक टेंट जलकर राख हो गए थे। लेकिन भगवान की कृपा से इनमें किसी की भी जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों की संपत्ति और कई महंगे महंगे टेंट जलकर खाक हो गए। लेकिन आग विकराल रूप लेती उससे पहले ही अग्निशामक कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से इस आग को विकराल रूप लेने से पहले ही बुझा दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।